ये तो वही चालू करना हम लोग को है ना, एक बार देख लेना सब लोग। सुनो ये एक बार वापस एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं एक बार और, ठीक है। इसका वीडियो क्योंकि कल बन नहीं पाया था तो एक बार देख लो, यही चालू करते हैं। 6 तक तो बना था, फिर ऑफ ही हो गया था फोन। चलो ध्यान देना, कॉमन रेशियो था an था और क्या था हमारे पास एसएन। वैल्यू क्या बोला था फर्स्ट टर्म, क्या बोला था फर्स्ट टर्म। an का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, a r टू द पावर क्या n-1। an का वैल्यू क्या था 486, a का वैल्यू हम लोग को निकालना ही था, r का वैल्यू कितना हमारे पास 3 पावर क्या n-1, यही था। मिलाते जाना एक बार सभी लोग। कल नोट वैसे किए थे ना, इसको कल नोट किए थे ना यहाँ पे। 486 बराबर a इंटू में 3 पावर n-1 को बताओ क्या लिखा जा सकता है। 3 पावर n इंटू में क्या 3 पावर क्या -1। 486 बराबर a इंटू में 3 पावर n इंटू में क्या लिख लोगे इसको 1/3, ये लिखोगे। 3 पावर -1 है तो क्या लिखोगे 1 बाई क्या 3। ये 3 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, कल मल्टीप्लाई करने बोलना कितना आ रहा था 1458। इसको इक्वेशन क्या दिए थे फर्स्ट, क्या दिए थे फर्स्ट, इतना काम किए। इसके बाद से एसएन का लगाएंगे फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाए थे, पहला वाला, पहला कि दूसरा, दूसरा वाला। क्यों, क्योंकि आर का वैल्यू 1 से क्या है बड़ा है। ए ब्रैकेट में चलो एसएन का वैल्यू बोलना, ये लिखोगे यहाँ पे, मिलाते भी रहना। ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देगा ए आर टू द पावर एन माइनस में क्या ए अपॉन में क्या आर -1। यहां पे देख के बताना, ये जो ए आर टू द पावर एन था हमारे पास, जो कल हम लोग वैल्यू रख भी रहे थे, ए आर टू द पावर एन का ही वैल्यू निकाल लेना हम लोग यहाँ से। ए इंटू में आर का वैल्यू क्या था 3 था हमारे पास, तो पहले वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे भी। बोलो ए इंटू में 3 पावर क्या आ जाएगा एन माइनस में, और नीचे क्या आ जाएगा आर का वैल्यू क्या था 3 माइनस क्या 1। यहां तक क्लियर एकदम। 728 बराबर ए इंटू में 3 पावर एन का वैल्यू कितना हमारे पास, ए इंटू 3 पावर एन का वैल्यू कितना हमारे पास 1458 माइनस ए 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई। बोलो कितना आ रहा था इक्वल टू 1458 माइनस ए, माइनस ए को इधर भेज देते हैं, प्लस ए हो जाएगा, और ये 1458 माइनस 1456 कितना आ जाएगा माइनस करने पे 2। और यही कल आया भी था हमारे पास, इतना ही हम लोग कल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आगे बढ़ते आज के बाद, मतलब आज से स्टार्ट करते आगे बढ़ना। लिखो गिवन में लिखना फाइंड द सम, वो मत लगाओ, लिखो फाइंड द सम ऑफ करके लिखा है सवाल, लिखो पहले। जीपी बराबर लिखना है 3,6, लिखो जीपी बराबर 3,6, 12 अप टू 1536। सब निकालना है, ऐसा निकालना है ना। क्या ए और आर का वैल्यू दिख रहा है यहां से, लिखो गिवन में, और ए एन का वैल्यू भी लिख लेना जल्दी। जल्दी करेंगे। हो गया, हो गया तक। सुनो ध्यान, सवाल पहले समझ लेना है। हमसे बोला है सम निकालने के लिए, क्या बोला है सम, तो बिना नंबर ऑफ टर्म्स जाने क्या हम लोग सम निकाल सकते हैं क्या, नहीं ना। तो गिवन में ए का वैल्यू था दिख रहा है, आर का वैल्यू a2/1 कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा आर का वैल्यू 1 से बड़ा है तो एसएन का लगेगा कौन सा फॉर्मूला, सेकंड वाला। लेकिन एन का वैल्यू भी दिया हमारे पास, तो एन की मदद से क्या एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब एन निकालेंगे तो एसएन लगा देंगे फॉर्मूला वहां से सेकंड वाला। चलो लिखो एन का फॉर्मूला मेंशन करो वहां पे जो याद किए थे। एन बराबर ए आर टू द पावर n-1। सब लोग साथ में सॉल्व करते जाएंगे मेरे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है हम क्या मेंशन किए हैं। आगे सुनना, ये 3 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड 1536 अपॉन में 3 इसको 2 पे पावर कितना आ जाएगा n-1। 3 5 15, 3 1 3 3 2 6 हो गया। यहां तक 512
बराबर है 2 पे पावर क्या n माइनस वन। अब देख के बताओ, ऐसा कई सारा कंडीशन आया था, अगर हमको n का वैल्यू निकालना है, n किसके फॉर्म में, पावर के फॉर्म में है, तो क्या यहाँ भी 512 को 2 के पावर के फॉर्म में लिखोगे? बताना 2 पावर कितना आ रहा है? 9। 2 पे पावर 9 बराबर 2 पे पावर क्या n माइनस वन। क्या बेस सेम हो गया हमारे पास? जैसे बेस सेम होगा, कंपेयरिंग पावर टू द क्या, बोथ साइड, तो कंपेयरिंग पावर टू द बोथ साइड n बराबर n माइनस वन, n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। क्या आप यहां से 2 मिनट का टाइम दे रहे सब लोग को जल्दी, क्या Sn का कौन सा लगाओगे फॉर्मूला सेकंड वाला, और n का वैल्यू तुमको पता है, बाकी सबका वैल्यू पता है, a का वैल्यू भी पता है, r का वैल्यू भी पता है, निकालेंगे सब लोग Sn का वैल्यू, सब निकालेंगे जल्दी से, ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी। हो गया यहां तक? चलो Sn का कौन सा लगाया फॉर्मूला सेकंड वाला, चलो बोलना है। r का वैल्यू क्योंकि 1 से बड़ा है ना, दिख रहा होगा r का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 1 से बड़ा है, तो Sn का कौन सा फॉर्मूला, सेकंड वाला। Sn बराबर फॉर्मूला था a ब्रैकेट में r टू द पावर क्या n माइनस वन अपॉन में क्या r माइनस वन। s n का वैल्यू कितना निकाले 10, a का वैल्यू कितना था हमारे पास 3, r का वैल्यू कितना था 2, n का वैल्यू कितना 10 माइनस वन अपॉन में r माइनस वन, यानी कि 2 माइनस वन, यही आएगा। 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 पावर 10 का वैल्यू पता होगा, बोलो 1024 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 10 क्या 23, और मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा ये, ठीक है, नोट कर लेंगे। कितने लोग आ गए थे यार एग्जैक्ट, गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कौन सा था, 8 था ना, ये 8 था ना, ठीक है, एक बार देख लेना, ये तो समझ में आ गया होगा वैल्यू किसका निकाला, हाउ मेनी टर्म्स बोला था, तो n की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद से a का वैल्यू तुमको दे रखा था कितना है 2, r निकाले होगे 6/2 कितना आ जाएगा 3, r का दिख रहा होगा 1 से बड़ा है, तो Sn का कौन सा फॉर्मूला, सेकंड वाला। इसके बाद से Sn का वैल्यू भी दे रखा है तुमको यहाँ पे 728, मिलाते रहना एक बार, ये लगाओगे फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है। Sn का वैल्यू है हमारे पास 728, a का वैल्यू था हमारे पास 2, r टू द पावर n, r का वैल्यू कितना था 3, n माइनस वन अपॉन में 3 माइनस वन, ये लिखिए भी हो गए। 3 में से 1 जाएगा, ये देखो एक स्टेप कम करे, समझ जाओगे यार, 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2, क्या नीचे भी 2 और ऊपर भी 2 कैंसिल हो जाएगा अपने आप, तो 728 बराबर ये बचेगा 3 पे पावर n माइनस वन। सबको समझ में आ रहा है क्या किया है, सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा ना, एक स्टेप कम किए भाई, समझ रहोगे। 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 3 पावर n माइनस वन, ये माइनस वन रख के क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 729 इक्वल टू 3 पावर n। अगर n की वैल्यू निकालनी n पावर के फॉर्म में है, तो क्या दोनों तरफ का बेस सेम होगा, इधर 3 है तो 729 को 3 के कितना फॉर्म लिखो, मतलब कितना पावर 6, 3 पावर 6 बराबर 3 पावर n, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड n का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। कितने लोग का आया था वैसे एग्जैक्टली, गुड, बाकी लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से, और क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे जल्दी। बोला इन्हें जीपी, बोला कि द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज 125:152। ध्यान से सुनना, बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखते कितने लोग इसको सॉल्व कर पाए होंगे, या फिर कितने लोग ऐसे मेंशन किए होंगे। गिवन देखे कोई तो नहीं छापा इसमें, चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो जरा क्या लिखा गया, रेशियो कौन कौन से टर्म का बात कर रहा है, पढ़ना जरा। सम ऑफ फर्स्ट क्या बोला है 3 एंड डेट ऑफ फर्स्ट क्या बोला है 6, तो ये बताओ सम ऑफ फर्स्ट 3 को क्या लिखोगे S3, सुन बस देखते जाना यार, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म को क्या लिखोगे S3, और सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म को क्या लिखोगे S6। इनका रेशियो कितना दे रखा है यार हमारे पास 125, रेशियो में क्या दिया गया 152। ये पहला लाइन समझ में आ रहा है, पहला लाइन सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है, चलो ठीक है। हमसे क्या बोला है कॉमन रेशियो, क्या बोला है कॉमन रेशियो। अच्छा इस केस में क्योंकि हमको ये नहीं पता है, यहाँ से ये नहीं पता हम लोगों को कि r का वैल्यू है कितना, तो यहाँ पे Sn का कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे, जरा खुद सोच के देखो एक बार, कोई भी यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, r टू द पावर n माइनस वन, ब्रैकेट में था ना r टू द पावर n माइनस वन, तो r टू द पावर n माइनस वन, n का वैल्यू है कितना 3 माइनस वन, कुछ डाउट यार यहाँ तक, ठीक है, अपॉन में मिलाना भाई सभी लोग, हम एक एक स्टेप पे टाइम दे रहे हैं इसमें कि कोई दिक्कत होना किसी को भी इसमें। सबको समझ में आ रहा है क्या लिखे है, सेकंड वाला लगा रहे फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या था, a ब्रैकेट में क्या था r टू द पावर क्या n माइनस वन अपॉन में क्या r माइनस वन, यही था ना हमारे पास अपॉन में। चलो बोलना आगे बढ़ना, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब ये S3 के लिए लगाए हो, क्या S3 के नीचे क्या था S6, क्या यहाँ भी यही फॉर्मूला लगाओगे, Sn का फॉर्मूला a ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस वन, तो r टू द पावर क्या लिखोगे बोलो 6 माइनस वन अपॉन में क्या लिखोगे r माइनस वन, इज इक्वल टू इधर लिखा गया वो लिखो 125 अपॉन में क्या 152। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को,
फॉर्मूला लगाया बस यहाँ पे, ध्यान रखना कोई कंफ्यूजन नहीं ना यहाँ तक यार। ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या r-1 से क्या r-1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो बचेगा, अच्छा एक और चीज कैंसिल होगा, a से a भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, r पे पावर क्या 3-1 और नीचे क्या बचेगा r पावर 6-1 इज इक्वल टू क्या है 125 अपॉन में क्या 152। चलो यहां तक सब लोग नोट करेंगे एक साथ, जल्दी करेंगे, जल्दी हो गया। हाँ हाँ रेशियो लिखोगे मतलब वही है ना फ्रैक्शन के फॉर्म में भाई, कोई इशू नहीं है। हो गया ऑपरेशन हो गया। हम किससे बात कर रहे हैं वो हमारा चालू है। क्या बोल रहे हैं? कल लिखे थे अपॉलॉजी लेटर लिखा था वो। यहां तक को डाउट किसी को भी पूछ रहा है, वापस एक बार पूछ रहे यहां तक को डाउट। देखो यहीं से है, कुछ एक्स्ट्रा तो जाना नहीं है। सम ऑफ थर्ड टर्म रेशियो टू द सम ऑफ क्या बोला 6 टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म और सम ऑफ 6 टर्म का जो रेशियो था हमारे पास कितना दिया है 125 अपॉन में क्या 152। पहले लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है। एसएन का फॉर्मूला हम कौन सा बोले, जब आर कैलोरी नहीं पता है, मतलब आर कैलोरी ये नहीं पता है 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, तो उस केस में एसएन का कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे, सेकंड वाला। क्या होता है सेकंड वाला फॉर्मूला, एसएन बराबर क्या था ए ब्रैकेट में क्या था r⁻n-1 अपॉन में क्या था r-1, यही था ना फॉर्मूला, ठीक है। तो एसएन का ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, फॉर्मूला ए ब्रैकेट में r⁻n-1 अपॉन में r-1, ए ब्रैकेट में r⁻n-1, तो है n कितना 3 दिख रहा होगा। यहाँ देखो सम ऑफ थर्ड टर्म का मतलब n का वैल्यू क्या है 3, तो एसएन बराबर ए ब्रैकेट में r⁻n, तो r पे पावर 3 -1 अपॉन में क्या होता है r-1 पूरे का अपॉन, फिर ए 6 वाले की लगा रहे हैं, ए ब्रैकेट में r⁻n, n का वैल्यू कितना है 6, तो r पे पावर 6 -1 अपॉन में क्या r-1, जो कैंसिल है उसको कैंसिल किए हैं, r-1 से r-1 ए से जो बचा उसको वहां पे मेंशन कर दिया है, बस इतना ही किए हैं अभी तक यार। अब ये बताएगा कोई यहाँ पे, यहीं पे बस थोड़ा सा सोचना है, बस थोड़ा सा ये बताना है तुमको, ऐसा 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 इसको चेंज करो कि जो ऊपर तुमको दिख रहा है ना r³ माइनस क्या दिख रहा है r⁻3-1, और नीचे भी कुछ ऐसा आ जाए हमारे पास कि दोनों ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाए। कोई भी बोलेगा इसमें क्या लिख सकते हैं, कोई भी, उसके बाद ही बोलना है। जो किया होगा सॉल्व वो इतने पे सोचा होगा, यही है ना हमारे पास 125 अपॉन में क्या 152। और कोई हाँ सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि जितने लोग सॉल्व किए थे क्या इतना ही सोचे थे कि नहीं सोचे थे, सोचे थे। यहाँ पे देखो तुमको वैल्यू किसका निकालना है, आर का, किसका निकालना है आर का, तो जब तक आर यहाँ से यहाँ पावर 3 यहाँ पावर क्या है 6 है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं r⁻⁻1, इसको हम लोग लिख सकते हैं r3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। तुमको पता है कि पावर पे पावर होता तो क्या होता मल्टीप्लाई, अगर पावर पे पावर है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इसको क्या r³ का क्या पावर 2 लिख सकते हो ना, 3 2 कितना आ जाएगा 6, तो r पे पावर 6 को हम r³ का क्या लिख रहे हैं स्क्वायर लिख रहे हैं, और 1 को तुमको पता है कि 1 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, और 125 अपॉन में कितना है 152। थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई इस स्टेप में, जिससे हम इसको स्टार भी यहाँ पे मार्क कर रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। क्या किए यहाँ पे हमारे पास ये पावर 6 को क्या लिख रहा है r3 का क्या लिख रहा है स्क्वायर लिख रहा है। जरा डिनोमिनेटर में देख के बताना क्या एक फॉर्मूला तुमको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस में क्या दिख रहा होगा बी स्क्वायर, सबको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, एक ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी और एक में क्या ए माइनस बी, ऊपर तो जो था वही यहाँ पे मेंशन किया गया है ए माइनस बी, पहले ए प्लस बी लिख लेना कोई नहीं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 125 अपॉन में क्या 152। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को देख लो, एक ए का स्क्वायर माइनस क्या है बी का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, क्या r⁻⁻1 से क्या r⁻⁻1 कट जाएगा, ऊपर क्या केवल क्या बचा 1, नीचे क्या बचा r³ + 1 इक्वल टू क्या बचा 125 अपॉन में क्या 152। कोई डाउट यार यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया। अच्छा इसको क्या छोटा किया जा सकता है एक बार बोलना, किसी ने किससे 5 से थोड़ी कटेगा यार ये, चलो ठीक है। इसके बाद क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो करते हैं, चलो बोलना। तो नोट करो जल्दी,
जल्दी करना, हो गया। मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे भाई, उसके अलावा कोई ऑप्शन ढूंढेंगे। वैसे हमको दिख रहा है क्या ऑप्शन है, क्या पे हो सकता है, वही इंप्लीमेंट करेंगे। पता है मल्टीप्लाई करने इतना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्या मतलब है उसको करने का। देखो ये वैसे यहां भी वही काम कर सकते थे, लेकिन छोड़ो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दिख रहा है कैसे लिखा गया है, ये 125 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड। तो 152 अपॉन में आ जाएगा 125, क्या बचा इधर से आर क्यूब प्लस क्या 1, ये प्लस 1 इधर के क्या हो जाएगा माइनस। तो 152 अपॉन में 125 माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, आर क्यूब। चलो नोट करो यहां तक। बाकी लोग भी शायद ऐसे किए होंगे, ठीक है। नहीं तो उस तरह करोगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वैसे करना भी मत। मल्टीप्लाई मत करने लगना 125 का आर क्यूब के साथ, तो कुछ वहां से कुछ निकलेगा नहीं, फिर से वही काम करके कॉमन ही लोगे। इससे अच्छा यही होगा 125 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड, ये प्लस 1 इधर के क्या हो जाएगा माइनस 1। चलो बोलना यहां से एलसीएम कितना आएगा 125, यह आ जाएगा 152, यह आ जाएगा 125। 152 में से जरा 125 को माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 27, ठीक है। 27 अपॉन में क्या आ जाएगा 125 इज इक्वल टू क्या, आर क्यूब। तुमको ही पता है कि जब बेस सेम होगा तभी हम लोग पावर कंपेयर कर पाएंगे, या पावर अगर सेम होगा तो बेस कंपेयर कर पाएंगे। तो आर बेस के फॉर्म में है, तो पावर हम लोग को क्या दिखाना होगा, सेम। चलो बताओ 27 किसका क्यूब होगा, 3 का, और 125 5 का। तो इसको लिखोगे 3/5 का क्या लिखोगे, होल क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, आर का होल क्यूब लिखोगे यहाँ पे। क्या यहाँ पे देख के बताना क्या पावर तुम्हारा सेम है। जब पावर सेम होगा तो बेस क्या हो जाएगा, इक्वल। तो बताओ आर का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 3/5। चलिए नोट कर लेंगे यहां तक सभी लोग। क्या निकालने के लिए बोला था, पढ़ लेना। कॉमन रेशो आ गया, कॉमन रेशो 3/5, जल्दी।